आयुक्त ने तो बिल्कुल हमको ये आश्वासन दिया कि मैं 24 घंटे के अंदर ही ऐसी जो जगह हैं उसमें से जो जगह उपलब्ध हो सकती है जिसका हमें कब्रिस्तान के हिसाब से इस्तेमाल हो सकता है, जिस पर अतिक्रमण नहीं हो, कम हो, ऐसी जगह का हम फ़ौरन प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। शहर में कोरोना से मरने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। दर्जनों मौतें रोज़ाना होते जा रही है, जिसमें विशेष रूप से मुस्लिम समाज की लोगों की जो मौतें हो रही है उन्हें दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह बाकी नहीं रही है। यहाँ तक हालत ख़राब हो चुकी है कि एक कब्र को कुछ दिनों के भीतर ही खोद दिया जाता है और वहाँ पर दूसरे मैयत को दफनाया जाता है, जिसके चलते मनपा प्रशासन में आज मनपा आयुक्त दिलीप ढोले के अध्यक्षता में एक सर्वदलीय मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में सभी दलों के नेताओं ने अपनी हाजिरी लगाई और जल्द से जल्द महानगर पालिका क्षेत्र में एक नया कब्रिस्तान मुहैया किया जाए, इस तरह की मीटिंग में बात रखी गई है, जिस पर सभी लोगों ने सकारात्मक चर्चा की। आइए हम जानते हैं क्या मीटिंग में तय हुआ है, क्या मांग रखी गई थी सभी दलों द्वारा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र के अंदर 97 के अंदर आरक्षण डाले गए थे। पूरे शहर के अंदर 3 या 4 आरक्षण हैं सिर्फ दफन भूमि के, जिसके अंदर से 2 ही आरक्षण जो है, एक मीरा रोड का और एक काशी मीरा का कब्रिस्तान। ये 2 कब्रिस्तान के आरक्षण जो है वो चालू है, जिसके अंदर अभी भी दफन का जो प्रक्रिया है, जो दफन करने का काम है, हो रहा है मुस्लिम समाज का। बाकी के 2 दफन भूमि जो है पेनकरपाड़ा और नवगर की, वो CRZ बाधित होने की वजह से बाकी की ताबे में नहीं आई थी, इस वजह से वो आज तक विकसित नहीं हो सकी। 2020 के अंदर पिछले साल जब ये कोरोना का जो महामारी का मामला शुरू हुआ, मार्च 2020 से कोरोना जो है इसका जो प्रादुर्भाव बढ़ा, ट्रांसमिशन बढ़ा, लोगों की मौतें ज़्यादा होने लगी, तो जो अभी जगह है दफन भूमि की वो कम पड़ती है, क्योंकि ICMR और WHO के नॉर्म्स हैं कि जो कोरोना की मौत हो जाती है वैसे ही मैयत को या उस जगह को वापस 10 साल आप इस्तेमाल नहीं करें। उमूमन जो तरीका है, जो आज तक प्रथा रही है कि भाई 4 साल के बाद, 3 साल के बाद एक कब्र को वापस से इस्तेमाल होता था, क्योंकि जो बॉडी अंदर दफन हो जाती थी वो 4 साल के अंदर पूरी तरह से गल जाती है। लेकिन क्योंकि कोरोना अभी जिस तेज़ी से बढ़ा है और ये साल भर से जो कोरोना की महामारी चल रही है और अभी एकदम से एकाएक और बढ़ गई सेकेंड फेज़ के अंदर, अब कहा जा रहा है कि तीसरा फेज़ भी होगा। देखा जा रहा है कि रोज़ 10-12 मैयतें कोविड की मीरा रोड कब्रिस्तान में, काशी मीरा कब्रिस्तान में आ रही है। उसकी वजह से ये हुआ कि जो मैयत, जो कब्र हम 4 साल के बाद, 3 साल के बाद वापस से खोलते थे, उसको हमको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के अंदर वापस से खोलना पड़ रहा है और मैयत जो है पूरी तरह से जो गलती है वैसा नहीं होता है। हमको उसके अवशेष दिखते हैं, अवशेष निकलते हैं, हमको उसको फिर से वापस हम उसको उतनी ही जिम्मेदारी से वापस हम उसको गाड़ तो देते हैं, लेकिन ये जगह कम पड़ रही है। दूसरा, कोविड का जो पेशेंट जहाँ पर एडमिट होगा, मैयत एडमिट होगी, उसको 10 साल इस्तेमाल नहीं करना है, तो फिर ऐसे में जगह कैसे बस होगी? जो जगह है उसकी बहुत बड़ी दिक्कत पैदा होगी। तो हमने इसको 2020 के अंदर ही विजय राठौर साहब जो तत्कालीन आयुक्त थे, हमने उनके साथ इस बारे में काफ़ी चर्चा की थी। तो उन्होंने काशी मीरा में एक जगह, जो काशी मीरा गाँव के अंदर एक जगह है, वो 77 और 78 ये 2 सर्वे नंबर के अंदर की जगह है, जो खासगी जगह है, प्राइवेट जगह है किसी की, उसको लोकेट किया कि भाई ये जगह खाली जगह है, इसका हम इस्तेमाल कब्रिस्तान के लिए कर सकते। महासभा के अंदर विषय लाया गया। नवंबर महीने में हमने आयुक्त को अधिकार दे दिया था। शिवसेना और कांग्रेस ने, महाविकास आघाड़ी के जो 2 गठ हैं, उन्होंने आयुक्त को अधिकार दे दिया था कि आप अपने स्तर के ऊपर इस पर कार्रवाई करो। भाजपा सत्ताधारी ने उसका ठहराव इस रूप में किया कि समिति गठित होगी, समिति के अंदर इस विषय को चर्चे में लाकर इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो आज उस समिति का जो आज सभा थी, उस गठित समिति की आज सभा थी और इसके अंदर निर्णय लिया गया है कि उस जगह को एक्वायर करना है। जो काशी गांव के अंदर जगह है उसके ऊपर 37 के अंडर में
MRTP एक्ट 37 के अंडर में, लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर में उस जगह को एक्वायर करने के लिए नोटिस निकाली जाए, जो जगह मालक है उनको बुलाया जाए। ये एक बात हो गई। अब इसको लगेगा वक्त, तो हमने एक सूचना और की है, और बहुत ज़रूरी सूचना की है कि इस शहर के अंदर गवर्नमेंट की लैंड बहुत है। जो गवर्नमेंट की लैंड होती है, वैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर अगर प्रस्ताव भेजा जाए तो कलेक्टर के अधिकार में उसको दिया जाता है फ़ौरन। और ये भी एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ही बात है। जैसा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के वक्त हमको 24 घंटे के अंदर तब के तत्कालीन आमदार जो मुजफ्फर हुसैन साहब थे, उन्होंने इस शहर को जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जगह 75 एकड़ लेकर दी। तब विलासराव देशमुख साहब मुख्यमंत्री थे और मुजफ्फर हुसैन साहब MLC थे, तब ये काम हुआ था। उसी धरती के ऊपर मैंने सूचना की कि आप स्टेट गवर्नमेंट से इस जगह को जो एक्वायर करिएगा, शहर के अंदर जो जगह है उसको कब्रिस्तान के लिए एक्वायर करिएगा, कलेक्टर से उसकी परमिशन मिल जाएगी। तो इस पर भी विचार किया जा रहा है, और जल्द से जल्द आयुक्त ने तो बिल्कुल हमको ये आश्वासन दिया कि मैं 24 घंटे के अंदर ही ऐसी जो जगह हैं उसमें से जो जगह उपलब्ध हो सकती है, जिसका हमें कब्रिस्तान के हिसाब से इस्तेमाल हो सकता है, जिस पर अतिक्रमण नहीं हो, कम हो, ऐसी जगह का हम फ़ौरन प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। और भी जगहों के बारे में चर्चा हुई, जैसे आरक्षण की जो जगह है उसको अगर ताबे में ली जा सकती है या ली गई है तो उसके अंदर भी जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके कब्रिस्तान शुरू किया जाए, आने वाले सालों की बढ़ती हुई आबादी को देखकर। तो इस तरह से इस सभा का जो है कार्य संपन्न हुआ और बहुत अच्छी तरह से हुआ। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की मीरा भाईंदर में जो कब्रिस्तान या बोरल ग्राउंड के बारे में मीटिंग हुई, उसमें लास्ट टाइम जो 11/11/2020 को महासभा में एक ठहराव हुआ था कि कब्रिस्तान मीरा भाईंदर में जो आरक्षित जगह कब्रिस्तान की है, वो उसके बारे में महासभा एक पदाधिकारी की समिति गठित करे और उसके बारे में जो आरक्षित जगह है उसके बारे में वो समिति निर्णय ले। उसके बारे में आज एक मीटिंग हो गई। उस मीटिंग में सभी पदाधिकारी और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। और मीरा भाईंदर में अभी जो कोविड का कहर चालू है उसके बारे में मृत्यु दर बढ़ रहा है। ज़्यादातर हिंदुओं की जी दफन जलाने की जो शमशान भूमि है वो तो ठीक है, लेकिन मुस्लिम लोगों की जी दफन की जो समस्या है दफनाने की, वो आज के तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा सामने आ रही है। इसके बारे में तुरंत निर्णय लेना जरूरी था। इसके बारे में आज ये दफन भूमि के बारे में आज निर्णय लिया। मीरा भाईंदर में जो आरक्षित जगह थी उसके लिए जो भी आरक्षित जगह थी, वो नवघर की हो या पेनकरपाड़ा की हो, ये जो आरक्षित जगह थी उसमें पहले से ही कुछ ना कुछ तकलीफ या समस्या निर्माण हुई थी, इसलिए वहाँ पे दफन भूमि हुई नहीं। उसके बाद में जो बची हुई 11/11 को जो महासभा में जो एक ठहराव हुआ 37 का, कि काशीमेरा में वहाँ पे एक दफन भूमि की जगह आरक्षित की थी और 37 करने का था, लेकिन वहाँ पे कुछ जगह का कुछ ट्रस्ट का जगह थी और कुछ प्राइवेट जगह थी। वो हस्तांतरण की प्रक्रिया उसी मीटिंग में संबंधित अधिकारियों को बोला था कि वो जो हस्तांतरण की प्रक्रिया थी जगह एक्वायरमेंट की, तो वो वहाँ से आज तक चालू करे और वो जो सजेशन ऑब्जेक्शन या कुछ है वो जगह एक्वायरमेंट करे। और उसके बाद संबंधित गवारे साहब ने वो जो सब लेखा जोखा दे दिया। उसके बाद में जो एक समस्या निर्माण थी कि आज जो कोविड का कहर चालू है और मृत्यु दर जो बढ़ रहा है, तो तत्काल मुस्लिम लोगों के दफनाने की जो समस्या है वो तो बहुत गंभीर है। इसके लिए तत्काल कुछ तो निर्णय लेना चाहिए। इसके लिए उसके महापौर मैडम और सभी संबंधित जो मीटिंग में सदस्य उपस्थित, उन्होंने एक निर्णय लिया कि कलेक्टर को एक राइट रहता है कि तत्काल एक दो जगह कलेक्टर लैंड होए, वो उसके हिसाब से एक्वायरमेंट करे और वहाँ पे जगह कुछ दफन भूमि की ले उसके बारे में आगे की प्रोसेस उन्होंने चालू की है। ये थे सभी राजनीतिक दलों के नेता जिन्होंने एक मत से, एक विचार से अपनी सब बातें रखी कि यहाँ पर ज़रूरी है एक कब्रिस्तान बनाए जाने का, जिसके चलते मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने सकारात्मक उत्तर देते हुए और अपनी सकारात्मक भूमिका दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर ही नए कब्रिस्तान बनाए जाने का निर्णय लिया जाएगा, जगह निश्चित की जाएगी और आगे की रूपरेखा भी तय की जाएगी। इस तरह का आश्वासन आयुक्त दिलीप ढोले ने दिया है इन सभी दलों के नेताओं को।
हम उम्मीद करते हैं कि मनपा आयुक्त दिलीप ढोले ने जो आश्वासन दिया है वो उस आश्वासन पर खरा उतरेंगे और शहर में जिस तेज़ी से कोरोना के मरीजों की मौतें हो रही है और विशेष रूप से मुस्लिम समाज के मृतकों को दफनाने के लिए जगह नहीं है, उन मसले को देखते हुए, उस परेशानी को देखते हुए जल्द ही शहर में एक नया कब्रिस्तान बनेगा। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद। मीरा रोड में हुआ अब और भी आसान, ताज़े फल और ऑर्गेनिक सब्जियां घर बैठे मंगाए फार्मजी ऐप से। तो डाउनलोड करें फार्मजी ऐप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से।